नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए एक अहम मौजू हुकूमतों का निज़ाम को समझना होता है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ तर्ज हुकूमत पाए जाते हैं। और अगर हम सियासी तौर पर एक इर्तिकाई अमल से गुजरें तो भी हमें मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत जो है वो हमें जो है वो नज़्म व नस्क के लिहाज से जो है वो सरगर्म अमल होते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि इर्तिकाई मराहिल को अगर हमने देखना हो या हाज़िर के मुख्तलिफ ममालिक के निज़ाम हुकूमत को देखना हो, तो उसको समझने के लिए एक बुनियादी जो असूल पॉलिटिकल साइंस के तालिबों को समझना ज़रूरी है, वो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट का एक तस्वर है कि जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ तर्ज हुकूमतों को जो है वो एक तकसीम किया जाता है उन असूल व ज़वाबित की बुनियाद पर, जिसकी बुनियाद पर वो तश्कील पाते हैं। तो सबसे पहले जो एक बुनियादी असूल जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या टूल या एक प्रिंसिपल जो हमें मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत की नौइयत को समझने में मदद देता है, डैट इज़ द नंबर ऑफ द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट। तो इस तरह से कितने लोग जो हैं वो किसी मुल्क के नज़्म व नस्क के अंदर शरीक है, वो हमें डिटरमिन करने में फैसला करने में मदद देता है कि हम उस निज़ाम हुकूमत की नौइयत को समझ सकें। मिसाल के तौर पर कि कुछ ऐसे निज़ाम हुकूमत है कि जहाँ पर तमाम इख्तियारात का सरचश्मा फ़र्द वाहिद को करार दिया जाता है। कुछ निज़ाम हुकूमत ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है वो मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने का इख्तियार जो है वो चंद लोगों को दिया जाता है। और इसी तरह जो है वो कुछ मुल्कों के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है, जहाँ पर अवाम के वोटों के ज़रिए या अवाम की हाकमियत का जो तस्वर है, यानी कि हुकूमत करने का इख्तियार जो है वो अवाम को दे दिया जाता है। तो इस तरह कहते हैं ऐसे निज़ाम हुकूमत जिसके अंदर फ़र्द वाहिद की हुकूमत हम अगर उसके उम्र देखें तो मोनार्की उसके अंदर डेफिनेशन पे आता है। फिर इसी तरह जो है वो जो टेरिनिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर तमाम इख्तियारात का सरचश्मा फ़र्द वाहिद को दिया जाता है। डिक्टेटरशिप का निज़ाम आता है। तो जहाँ पर भी हमें फ़र्द वाहिद की हुकूमत नज़र आती है, उसको हम एक डिक्टेटोरियल निज़ाम का एक आइन अदा कर, चाहे उसकी शक्लें जो है वो कुछ भी हो सकती है। फिर जब चंद लोगों की हुकूमत आती है तो उसके अंदर हम जाकर देखते हैं कि बुनियाद के ऊपर जो है जब लोगों की तरफ तो वहाँ अरिस्टोक्रेसी का तस्वर आता है कि जहाँ पर मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने का इख्तियार जो है वो मुल्क के किसी अशराफिया को या लीड ग्रुप को या एक डिस्टिंग्विश ग्रुप को पीपल को जो है वो इक़्तिदार दे दिया जाता है। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर चंद लोगों की जो हुकूमत है, इसे एक परवर्टेड फॉर्म के अंदर ओलिगार्की भी कहते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि अरिस्टोक्रेसी चंद लोगों की हुकूमत का नाम है। और फिर इसी तरह जो है वो बहुत से जब लोग यानी कि अवाम मुन्नास जो है, जिसको अडल्ट आज का फ्रेंचाइज का नाम दिया जाता है, उसकी बुनियाद पर जो हुकूमत तश्कील पाती है उसको हम जमहूरियत कहते हैं। तो कितने लोग जो है वो हुकूमत के अंदर शरीक है, वो हमें एक क्राइटेरिया बनाते हैं एक गवर्नमेंट के तश्कील के हवाले से उसकी नौइयत को जो है वो तयन करने के लिए। फिर यहाँ पर जो एक और तस्वर पाया जाता है वो है पावर की जो है वो सेपरेशन का तस्वर है कि जो पावर है बुनियादी तौर पर ये तीन चीज़ों का तस्वर है, मजमूआ तस्वर किया जाता है: कानून बनाना, कानून नाफिज करना और कानून की खिलाफवर्जी पर सजा देना। अब ये अगर तीनों पावर जो है वो किसी इनके दरमियान जो है वो सेपरेशन का तस्वर कर दिया जाए, यानी कि अलहदा कि किसी एक इदारे को जो है वो कानून साजी का, दूसरे को नाफिज करने का इख्तियार दे दिया और तीसरे को एडजुडिकेट करने का इंसाफ दिया, तो डेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जाकर जो है वो जिसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का तस्वर दिया जाता है, जिसको मॉन्टेस्क्यू थ्योरी भी कहते हैं। फिर कोहियंस ऑफ द गवर्नमेंट आ जाता है, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस तरह सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अलामत है, जिस तरह अमेरिका के अंदर मौजूद है। और फिर इसी तरह जो है वो जो कोहियंस ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर जो है वो बाइम को रिलेट होते हैं, अगरचे जुडिशरी को जो है वो एक इंडिपेंडेंस इदारे के तौर पर कायम रखा जाता है। तो उस निज़ाम को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो एग्जेक्टिव को तश्कील भी देती है, एग्जेक्टिव उसके सामने जवाबदेही भी होती है। एग्जेक्टिव को इख्तियार होता है कि वो पार्लियामेंट को जो है वो बर्खास्त कर सके। तो दोनों इदारे जो है वो एक दूसरे के साथ हम आहंगी का एक ताल्लुक रखते हैं, और जो एग्जेक्टिव के लोगों के लिए लाजम होता है कि वो पार्लियामेंट के भी रुकन हो। तो इस तरह कहते हैं कि वो एक ऐसा निज़ाम है जहाँ पर हमें कोई नज़र आती है हुकूमत को पावर के इदारों के दरमियान। तो इस तरह कहते हैं कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक तयन करते हैं, वो भी जो हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के बाहमी तल्लक के लिहाज से। फिर इसी तरह एक आता है डिवीजन ऑफ पावर। एक डिवीजन ऑफ पावर जो है जिस मुल्क के अंदर जो तमाम इख्तियारात होते हैं, अगर तो ये तमाम इख्तियारात जो है वो मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिहाज से एक ही हुकूमत को हासिल है, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह देते हैं। जिस तरह के बरतानिया का निज़ाम जो है वो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अगर ये इख्तियारात जो है वो एक से ज़्यादा हुकूमतों के दरमियान आइनी तौर पर तकसीम कर दिए जाए और इख्तियारात की तकसीम को जो है वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया जाए,
تو ڈیٹ فارم آف گورنمنٹ از کالڈ دا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. تو اس طرح کہتے ہیں ڈویژن آف پاور جو ہے وہ ہمیں ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی نشاندہی کرتا ہے. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا جس کے اندر ایک تمام اختیارات کا جو ایک ارتکاز ہے ایک ہی گورنمنٹ کے اندر، وہ ہمیں یونٹی فارم آف گورنمنٹ کے تصور کو بیان کرتا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں جو اختیارات کا جو تقسیم اس کی بنیاد پہ بھی تو آج کے جدید دور کے اندر اگرچہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ موضوع تصور کیا جاتا ہے، لیکن برطانیہ جو ہے وہ آج بھی ایک سکسیسفل یونٹری فارم آف گورنمنٹ کی ایک مثال کے طور پر قائم ہے. اس طرح جو مختلف طرز حکومت ہے یہ افراد کی شراکت کی بنیاد کے اوپر، پھر اختیارات کے جو طاقت کے جو ادارے ہیں ان کے باہمی تعلق کے لحاظ سے، اور پھر جو اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم مختلف حکومتوں کی درجہ بندی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.